changes, situation change, people change, and most importantly, we also change. हम दूसरों की गलती पर उन्हें समझते हैं, लेकिन अपनी एक छोटी सी मिस्टेक के लिए खुद को बहुत हार्शली जज करते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, अगर आपका फ्रेंड फेल हो जाए तो आप क्या बोलेंगे उसे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेहतर करना। लेकिन जब ये बात हम पे आती है, खुद पे आती है, तो हम खुद से बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती। वाई? हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आ गई हूँ मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक टॉपिक के ऊपर, और आज का टॉपिक है पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाए रखें। हर सिचुएशन में हम लोग माइंड को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। सो इसी के बारे में थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कभी कभी लाइफ में सब कुछ ठीक होते हुए भी हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं। कभी फ्यूचर को लेकर टेंशन होती है, कभी पास्ट की कोई बात बार बार याद आती है, और कभी हम बिना किसी रीजन के ही ओवरथिंक करने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में सब कुछ कब ठीक होगा। सबके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और हमको लगता है कि कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, क्या सोचते हैं, और बाद में हम ओवरथिंक करने लगते हैं। जो चीजें मैं चाहती हूँ वो कब मिलेगी, क्या मैं अपनी अपने ड्रीम्स अचीव कर पाऊंगी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। पहले मैं भी ऐसी थी कि बहुत सारा मैं कंपेयर करती थी दूसरों से, लेकिन अब थोड़ा सा कम कर दिया मैंने ऐसा करना। सोशल मीडिया खोलते ही लगता है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है। कोई कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई नई कार ले रहा है, किसी का करियर ग्रो कर रहा है, किसी की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और फिर हम अपनी लाइफ देख कर सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, हर इंसान की लाइफ का टाइमलाइन अलग अलग होता है। सबका टाइमलाइन अलग अलग होता है। उसी टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, और वेट करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए वेट करना पड़ता है। सब कुछ आसानी से नहीं मिलते जिंदगी से, मेहनत भी करनी पड़ती है। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, तभी कुछ हो पाएगा। सक्सेस जल्दी आ सकता है और किसी का थोड़ा लेट, लेकिन लेट होने का मतलब फेलर नहीं होता है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखने के लिए सबसे पहले हमें कंपैरिजन करना कम करना होगा, दूसरों से कंपैरिजन करना कम करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर मत करो। आपको बस ये देखना है कि आप कल से आज कितना बेटर कर रहे हो। अगर कल आप बहुत निगेटिव थे और आज आपने खुद को थोड़ा पॉजिटिव रखा, तो ये भी एक अचीवमेंट है। अगर कल आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया था और आज आपने एक छोटा सा स्टेप लिया, तो ये भी प्रोग्रेस है, और स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि निगेटिव थॉट्स को फोर्सफुली रोकने की कोशिश मत करो। हम अक्सर सोचते हैं कि पॉजिटिव रहना है तो निगेटिव थॉट्स आने ही नहीं चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम इंसान हैं, हमें सैडनेस भी फील होगी, एंगर भी आएगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, और कभी कभी रोना भी आएगा। और ऑनेस्टली रो लेना भी गलत नहीं है, कभी कभी रो भी लेना चाहिए, तभी मन हल्का होता है। फिर दिल में बहुत कुछ जमा हो जाता है। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करो, लेकिन उसके बाद खुद को समझाओ कि जो हो गया वो मेरी पूरी लाइफ नहीं है। एक, एक बुरा दिन का मतलब पूरी लाइफ बुरी नहीं होती है। एक फेलर का मतलब ये नहीं कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, और एक डिफिकल्ट फेज का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ पूरी डिफिकल्ट रहेगी। लाइफ चेंजेस, सिचुएशन चेंज, पीपल चेंज, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी ऑल्सो चेंज। कोई भी एक जैसा नहीं रहता, सब कुछ चेंज हो जाता है टाइम के साथ। लोग भी चेंज हो जाते हैं, थॉट्स भी चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन भी चेंज हो जाते हैं, लाइफ भी चेंज हो जाते हैं, सब कुछ। तीसरी चीज, अपने माइंड को अच्छी चीजों से फीड करो। जिस तरह हम अपने बॉडी को हेल्दी फूड देते हैं, वैसे ही माइंड को भी हेल्दी थॉट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बुक्स पढ़ सकते हैं अच्छे, और हमें अपने थॉट्स को लिखना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लिखना चाहिए। लिखना भी अच्छा होता है, डायरी में डायरी बना लो एक, और उसमें लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ लिखो। और हम घूमने जा सकते हैं बाहर, इससे ना हमारी माइंड भी पॉजिटिव होगी और हमें अच्छा भी लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी। सो ये भी एक, मुझे लगता है घूमने भी जाना चाहिए कभी कभी। अगर हम पूरे दिन नेगेटिव वीडियोस देखेंगे, नेगेटिव लोगों की बात करेंगे, नेगेटिव लोगों की बात सुनेंगे, और हर वक्त प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे, तो नेचुरली माइंड भी नेगेटिव होने लगेगा। इसलिए थोड़ा पॉजिटिव कंटेंट देखो, मोटिवेशनल वीडियोस सुनो, बुक्स पढ़ो, म्यूजिक सुनो, वर्क पर जाओ, या सिंपली कुछ टाइम अपने फेवरेट काम में स्पेंड करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप से अच्छे से बात करो। हम दूसरों की गलती पर उन्हें समझते हैं, लेकिन अपनी एक छोटी सी मिस्टेक के लिए खुद को बहुत हार्शली जज करते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, अगर आपका फ्रेंड फेल हो जाए तो आप क्या बोलेंगे उससे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर करना। लेकिन जब ये बात हम पे आती है, खुद पे आती है, तो हम खुद से बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती। वाई? अपने लिए भी वही काइंडनेस रखो जो आप दूसरों के लिए रखते हो। खुद से बोलो इट्स ओके, मैं सीख रही हूँ, मैं स्लोली इंप्रूव कर रही हूँ, हर चीज एक दिन में परफेक्ट नहीं होती। ये छोटी छोटी लाइंस माइंड को बहुत पॉजिटिव बना सकती है। एक और चीज जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो है ग्रेटिट्यूड। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है,
और उन चीज़ों की वैल्यू भूल जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास है। आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 चीज़ें सोचो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। मे बी आपके पास फैमिली है, मे बी आपके पास एक जॉब है, मे बी आप हेल्दी हो, मे बी आपके पास एक ड्रीम है, मे बी आपके पास एक ऐसा इंसान है जो आपको जेन्युइनली केयर करता है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। और जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे-धीरे हमारा फोकस प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटीज़ की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। और एक लास्ट थिंग, अपने फ्यूचर को लेकर हर वक्त टेंशन मत लो। हम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना प्रेजेंट कंट्रोल कर सकते हैं। आज जो करना है वो करो, आज एक-एक करके स्मॉल स्टेप लो, कल क्या होगा वो कल देखेंगे। कभी-कभी हम फ्यूचर के बारे में इतना सोच लेते हैं कि प्रेजेंट भी एंजॉय करना भूल जाते हैं। इसलिए खुद को रिमाइंड करो, मुझे मुझे अपनी पूरी लाइफ आज सॉल्व नहीं करनी है, मुझे बस आज का दिन हैंडल करना है। और अगर आप भी अभी लाइफ के किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो, तो प्लीज एक बात याद रखना, दिस फेज इज टेम्परेरी। आज अगर सब कुछ कंफ्यूजिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। आपकी लाइफ में भी बेटर डेज आएंगे। बस खुद को गिव अप मत करना। थोड़ा स्लो चलो, लेकिन चलते रहो। कभी रेस्ट लेना पड़े तो रेस्ट लो, लेकिन अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी लाइफ को दूसरों के अप्रूवल के अकॉर्डिंग मत जियो। आपकी जर्नी आपकी है, आपका टाइमिंग आपका है, आपकी स्टोरी आपकी है, इसलिए अपने आप पर ट्रस्ट रखो। मे बी आज आप एग्जैक्टली वहाँ नहीं हो जहाँ आप होना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी वहाँ पहुंचोगे ही नहीं। बस एक एक स्टेप लो, एक एक दिन जियो, और खुद से एक प्रॉमिस करो, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगी। बिकॉज समटाइम्स पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता कि हम हर वक्त हैप्पी रहे। पॉजिटिव माइंडसेट का रियल मीनिंग है प्रॉब्लम्स के बीच भी होप को एलिव रखना। तो अगर आज आपका दिन अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, कल एक नया दिन है, फ्रेश स्टार्ट है। और शायद कल वही दिन हो जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। सो कीप गोइंग, कीप बिलीविंग, कीप चूजिंग योरसेल्फ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिलीव दैट बेटर डेज आर कमिंग। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट रखो, नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो, जितना हो सके निकाल दो, और खुश रहो। थी आज की वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे।